यूपी में बिजली व्यवस्था निजी हाथों में सौंपने की तैयारी हो रही। घाटे की दुहाई देकर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल अपनाया जाएगा। इसकी शुरुआत दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम से करने की तैयारी है। प्रबंधन के पद पर प्रबंध निदेशक संबंधित निजी क्षेत्र की कंपनी का होगा, जबकि कॉरपोरेशन का अध्यक्ष सरकार का प्रतिनिधि रहेगा। इसकी भनक लगते ही ऊर्जा संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया और निजीकरण के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि घाटा क्यों हुआ, इसकी पड़ताल की जरूरत है। 24 साल में 77 करोड़ से घाटा 1.18 लाख करोड़ पहुंच गया। इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। देखिए, जहाँ तक सवाल है, जो कार्मिक हो तो आंदोलित ही है, लेकिन मैं एक इस पर चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या निर्णय लिया है, अभी वो तो निर्णय वापस सामने नहीं आया है। पावर कॉरपोरेशन ने एक दिन एकाएक कहा कि बिजली कंपनियों का घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 1,10,000 हो गया, और सरकार ने कहा कि अब हम आपकी मदद नहीं करूँगा। और दूसरे दिन उन्होंने कहा कि जो आपका दक्षिणांचल है और पूर्वांचल है, इसका निजीकरण किया जाएगा, यानी कि PPP मॉडल में दिया जाएगा। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो सरकार की नीतियाँ अगर ये ऐसी हैं तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि आज मैं विद्युत नियामक आयोग में इस मामले को लेकर एक याचिका भी लगाया, और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि भाई अभी आपने देखा होगा कि बॉम्बे में टाटा और जो दूसरे अडानी हैं, ये PPP मॉडल पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे टैरिफ आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 12 रुपये से लेकर 18 रुपये तक टैरिफ है। तो घरेलू का अगर 12 रुपये से 18 रुपये तक बिजली दर हो जाएगी तो कौन पे कर पाएगा? सवाल है। उत्तर प्रदेश में दूसरी सिनारियो है। आज हमने विद्युत नियामक आयोग के सामने यही कहा कि 2013 में विद्युत नियामक आयोग ने ये कहा था कि अगर किसी भी क्षेत्र का विघटन या निजीकरण किया जाएगा तो सबसे पहले आयोग को बताना होगा कि इससे पब्लिक का क्या लाभ होगा। लेकिन आपने बिना बताए एकाएक इस प्रकार की कार्रवाई करी। तो आज हमने एक अवमानना याचिका दाखिल किया नियामक आयोग में, और ये भी सवाल उठाया है कि जो प्रदेश के उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 33,122 करोड़ रुपया निकल रहा है, क्या ये जो भी निजी घराने आएंगे ये उसकी पूर्ति करेंगे? क्या उस पर बिजली दर कम करेंगे? चौथा सवाल ये है कि पूरे प्रदेश में लगभग आज की डेट में 42,000 करोड़ रुपया RDSS में खर्च किया जा रहा है, और लगभग 6 से 7,000 करोड़ रुपया बिजनेस प्लान में खर्च किया जा रहा है, यानी कि लगभग 55,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं आप सिस्टम को सही करने के लिए। इसका मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि आप पुरानी गाड़ी के इंजन को नया करके पुराने के भाव में बेच देंगे। ऐसा तो नहीं होने पाएगा। तो सब मिला के इसका विरोध किया जाएगा, हर स्तर पर विरोध किया जाएगा, संवैधानिक तरीके से लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। और मुझे पूरी यकीन है कि जो भी पावर कॉर्पोरेशन ने निर्णय लिया वह संवैधानिक है और उसे वापस करना पड़ेगा। अगर पावर कॉर्पोरेशन ने जो निर्णय लिया अगर उसको लागू किया जाता तो आप लोग आंदोलन करेंगे, जिससे उपभोक्ताओं के जो बिजली संकट उस पर दिक्कत रहेगी? देखिए, जहाँ तक सवाल है, एक चीज़ आपको बता दूँ कि जहाँ तक सवाल है, जो भी कार्मिक संगठन है अगर वो हड़ताल की बात पे जाते हैं, हड़ताल की नौबत नहीं आएगी। क्योंकि एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अब की मामला बहुत हुआ है। अभी तो RFP होगा, उस पर पब्लिक हियरिंग होगी, रेगुलेटर के सामने जाएंगे, सुनवाई होगी। इतना आसान नहीं है, वो स्थिति नहीं आएगी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को ही हम लोग मिलकर अवगत कराएंगे कि जिस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है उससे आने वाले समय में प्रदेश की जनता का नुकसान ज़्यादा होगा। तो मुख्यमंत्री जी को भी समझ में आएगा कि जब नुकसान ज़्यादा है जनता का, तो निश्चित तौर पर यह फैसला रोल बैक होगा। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।